सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हृदय तल से मैं स्वागत करता हूं। परीक्षा कुल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार फिर से एक बार नए मॉडल पेपर 2025 को जो 24 फरवरी के आपको ये आज 8:30 बजे 8:30 पे सेम यही पेपर आपको मिलेगा, जो कि हिंदी का कक्षा 10 मॉडल पेपर न्यू ट्रेंडिंग वायरल क्वेश्चन जो आपको है, इसी में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो आपको ये 2025 हिंदी मॉडल पेपर और ये आपका समय 3 घंटे 15 मिनट, आपको ये निर्देश पूर्ण रूप से सभी ये पढ़ लेने हैं आपको, और 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, जिसमें से क्या कह रहा है, खंड आ में से प्रत्येक अंक यानी एक 20 MCQ रहेंगे। प्रत्येक अंक एक अंक का क्वेश्चन रहेगा। 20 बहुविकल्पी प्रश्न OMR शीट पर उत्तर देने होते हैं। मैं अगर बात करूं अगले क्वेश्चन की, इसमें से देखो आपको बहुविकल्पी प्रश्न मैं बात करूंगा। इसमें से आपके जितने हैं मैं बता रहा हूं। बहुविकल्पी प्रश्न जो है आपका नंबर 1 में अगर कह रहा मैला आंचल किस विधा की रचना है। मैला आंचल किस विधा की रचना है। पहली बात तो मैं कहूंगा मैला आंचल रचना किसकी है, तो यह है एक फणीश्वरनाथ रेणु की है। ये फणीश्वरनाथ, ये फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है मैला आंचल। ये तो मैला आंचल किसकी रचना है, फणीश्वरनाथ रेणु की। और इसमें से विधा पूछा है तो किसकी है, तो विधा नंबर 1 में निबंध या कहानी या उपन्यास या नाटक। अगर इसमें से निबंध अगर देखा जाए तो उपन्यास है। एक उपन्यास और है जिसका नाम रहता है आंचलिक। क्या रहता है, आंचलिक उपन्यास। आंचलिक आंचलिक उपन्यास एक और है इसी का, फणीश्वरनाथ रेणु का ही इसी का आंचलिक उपन्यास भी, इस आंचलिक उपन्यास से नाम से भी जानते हैं इसको। इसमें से दूसरा प्रश्न है, अनंत आकाश के रचनाकार हैं कौन। अनंत आकाश किसकी रचना है, डॉक्टर धर्मवीर भारती की या जयप्रकाश भारती की या जयशंकर प्रसाद की या यशपाल की। तो इसमें से आपका हो जाएगा जयप्रकाश भारती की। जयप्रकाश भारती की अगर देखी जाए तो और रचनाएं हैं, जिसमें से दिया गया है रचनाएं। इसमें से अगर बात करें ठेले पर हिमालय, यानी मैं अगर बात करूं ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय, बर्फ की गुड़िया, बर्फ की गुड़िया, बर्फ की गुड़िया, ये सभी जयप्रकाश भारती की रचनाएं हैं। आपको इसमें से तीसरे नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह का पक्का क्वेश्चन आएगा। सत्य कथन पहचानने के लिए एक क्वेश्चन आता है, जिसमें से क्या कह रहा है, सत्य कथन पहचानना। नंबर 1 में गुनाहों का देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं, गलत। गुनाहों के देवता के रचनाकार हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। कौन है, डॉक्टर धर्मवीर भारती, डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। ये डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं किसके, गुनाहों के देवता। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, नहीं, ये भी गलत है और ये तो गलत है। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी, यह कथन आपका सही है। ये कथन आपका क्या, ये वाला कथन आपका सही है। चौथे अगर प्रश्न की अगर बात करें तो चौथा प्रश्न मेरा कहता क्या है, इसमें से ईर्षा तू न गई मेरे मन से, ये भी नहीं है, क्योंकि यह इस रामधारी सिंह दिनकर का है। रामधारी दिनकर दिनकर जी का है ये, ईर्षा तू न गई मेरे मन से। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। अगर प्रेम सागर की बात करें, या नंबर 1 में मथुरा नाथ शुक्ल या लल्लू लाल सदल मिश्र या ईशान लाखा, तो इसमें से आपका लल्लू लाल सही हो जाएगा। जगनिक के रचनाकार हैं कौन, जगनिक के रचनाकार यानी अगर देखा जाए तो परमाल रासव। कौन सा सही हो जाएगा, परमाल रासव। परमाल रासव जगनिक के रचयिता हैं, जगनिक के रचनाकार हैं परमाल रासव। अगर बात करें इसमें से छठवें वाली प्रश्न की अगर बात करें, छायावाद युग की प्रवृत्तियां कौन सी हैं। छायावाद प्रवृत्तियां कौन सी हैं, तो छायावाद की प्रवृत्तियां अगर कुंठा और निराशा के स्वर, श्रृंगार और प्रेम की वेदना, नारी के प्रति परिवर्तन के दृष्टिकोण या रीति ग्रंथों का निर्माण, तो इसमें से आपका सही हो जाएगा श्रृंगार और प्रेम वेदना, श्रृंगार और प्रेम वेदना। इसमें से सातवें नंबर प्रश्न की अगर बात करें हम,
में से शुक्ल युग के लेखक हैं कौन? शुक्ल युग के लेखक, शुक्ल युग के लेखक नंबर 1 वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरे की बात करते किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल या श्याम सुंदर दास। तो इसमें से आपका वासुदेव शरण अग्रवाल सही हो जाएगा। लहर किस युग की रचना है? लहर किस युग की रचना है? तो भारतेंदु युग की या द्विवेदी युग की या प्रगतिवादी युग की या छायावाद युग की? तो इसमें से आपके कौन सा सही हो जाएगा? छायावाद युग। लहर किसकी रचना है? छायावाद युग की रचना है। अगर बात करें दीपदान किस विधा की रचना है? दीपदान किस विधा की रचना है? तो दीपदान एकांकी विधा की रचना है, जिसके लेखक हैं कौन? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। दीपदान। एक क्वेश्चन इसी तरह का और बनेगा कि दीपदान एकांकी एकांकी का सम्राट कौन किसे कहा जाता है? तो कौन? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। अगर बात करें 10वें प्रश्न की हम बात करते हैं, तो 10वां प्रश्न हमारा कह रहा है भूषण किस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत बार आया है। भूषण किस युग के कवि हैं? भूषण किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल या रीति काल या भक्ति काल या आदि काल? तो इसमें से आपका सही हो जाएगा रीति काल के। भूषण कौन? यानी रीति काल के कवि माने जाते हैं। अब 11वें नंबर से आपके व्याकरण के क्वेश्चन चलेंगे, जिसमें से आपको 10 नंबर तक तो आपके गद्यांश और पद्यांश, साहित्य का इतिहास, ये यहाँ से पूछे जाते हैं। 11वें नंबर से आपके व्याकरण के क्वेश्चन चलेंगे। नाना वाहन नाना नाना वेश वही से शिव समाज निज देखा, कौ मुखहीन कौ मुखहीन बिलूक विपुल मुख, कौ बिन पद कर, कौ बहु बाहु। जिसमें से इन पंक्तियों में से कौन सा रस होगा? तो इसमें से देखो, ये अगर देखा जाए तो किसी का मुख टेढ़ा है, किसी के हाथ पैर नहीं है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है। इसमें से इस अर्थ वेशभूषा बताया गया है, तो इसका हास्य रस इसमें उत्पन्न हो रहा है। इस वजह से 12वें प्रश्न की अगर बात करें तो यही कह रहा है, यहीं कहीं बिखर गई वह भाग विजय माला सी, उपर्युक्त में से कौन सा अलंकार होगा? यहीं कहीं सी आया, सी मतलब क्या? उपमा अलंकार, मैंने आपको पढ़ाया है। और सा भी देखो है इसमें से, तो इसमें क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। रोला किस प्रकार का छंद है? रोला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा। ये इसमें कह रहा है रोला किस प्रकार का छंद है? तो रोला एक सममात्रिक छंद है, ना ही विषम है ना अर्ध सममात्रिक है, और सममात्रिक तो है इसमें से, और ये हो जाएगा कितने? इनमें से कोई नहीं। तो आपका तीसरा वाला विकल्प सही माना जाएगा। जिसमें से क्या कह रहा है? निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? निर्जन, निर्जन में से ना तो नी होगा, ना ही नीर होगा, ना ही नी, और ना ये, तो ये चौथा नंबर आपका सही हो जाएगा। निर्जन शब्द का उपसर्ग। 15वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो धनुष की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? धनुष की पर्यायवाची ये नहीं है, पहला नंबर गलत। कुलिस, कुलिस भी गलत है। कोदंड ये सही है, कोदंड सही है आपका। पव ये भी गलत है आपका। कोदंड, कोदंड सही है। षष्ठ, षष्ठ दर्शन में से कौन सा समास है? षड दर्शन में कौन सा समास है? तो इसमें से हो जाएगा द्विगु समास। मैंने आपको बताया था जिसमें से गिनती वगैरह आती हैं उसमें से द्विगु समास रहता है। षड मतलब षष्ठ यानी 6 की बात करें तो द्विगु समास इसमें क्या हो जाएगा? द्विगु समास। 17वें नंबर की अगर प्रश्न की बात करें तो यहाँ से आपका 17वां नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जिसमें से क्या दिया गया है? त्वम, त्वाम शब्द का विभक्ति एवं वचन बताइए क्या होगा? नंबर 1 पंचमी विभक्ति एक वचन, नंबर दूसरा षष्ठी विभक्ति द्विवचन, नंबर तीसरा तृतीय विभक्ति बहुवचन, या द्वितीय विभक्ति एक वचन। इसमें से आपका ये वाला सही हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन। इसमें से अगर मैं 18वें नंबर प्रश्न की बात करूं तो 18वें नंबर की बात करते हैं तो 18वां नंबर हमारा इसमें से दिया है, मैंने दूध नहीं पिया। कैसा वाक्य है? मैंने दूध नहीं पिया, मैंने दूध नहीं पिया। कौन सा वाक्य होगा? निषेधवाचक वाक्य। कौन सा सही हो जाएगा? निषेधवाचक। इच्छा गलत, प्रश्नवाचक गलत, प्रश्न तो है ही नहीं है, विधानवाचक ये भी नहीं है, तो आपका कौन सा? निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा।
इसमें से बात करें, मुझसे उठा नहीं जाता कौन सा वाच्य होगा, वाच्य पूछा है। मुझसे उठा नहीं जाता कौन सा वाच्य होगा, कर्तवाच्य या कर्मवाच्य या भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। भाव, भाव की यानी कहने की अर्थ अगर इसमें भाव प्रकट हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। ठीक, यानी अब देखो इसमें 20वें नंबर प्रश्न की अगर बात करें इसमें से, तो मैं आगे, घोड़ा तेज दौड़ता है, यानी घोड़ा क्या, घोड़ा तेज दौड़ता है, रेखांकित, इसमें का रेखांकित पद का परिचय दीजिए। मतलब तेज, तेज मतलब क्रिया, क्रिया विशेषण पद है। क्या है, क्रिया विशेषण पद, यानी क्रिया, तेज दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण पद। क्रियापद नहीं, गलत, विशेषण गलत, यहाँ पे संज्ञा पद गलत, इसमें ये भी गलत, आपका पहला वाला सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण पद। अब हम वर्णात्मक प्रश्न की अगर बात करें तो आपका वर्णात्मक प्रश्न आपके यहाँ से 50 नंबर का, 20 नंबर का तो आपका यहाँ एमसीक्यू आएंगे, यहाँ से 21वें नंबर से प्रश्न उत्तर संख्या 21वें नंबर से आपके यहाँ से होगा। जैसे इसमें देखो आपको संदर्भ, और आपको देखो यहाँ पे जैसे दिया गया है, हम लोग कच्ची मिट्टी मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करें, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता, ऐसे लोग, यहाँ से आपकी अंडरलाइनिंग है, यहाँ से ऐसे लोगों का साथ हमें नहीं करना, हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। यहाँ तक अंडरलाइनिंग है आपकी, यहाँ तक बात, यहाँ तक मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है, और जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता और ना तो हमारे ऊपर कोई सहारा रहता है। कहने का अर्थ है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आपका पहले प्रश्न में कह रहा है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, मित्रता नामक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है, जिसके लेखक श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऐसा आपको लिखना है, क्या, संदर्भ। 3 प्रश्न आएंगे और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी पड़ेगी। 2 नंबर का ये आएगा, 2 नंबर का ये आएगा, और इनमें से आपको इसी पैराग्राफ से आपको ढूंढना पड़ता है, इस वाले का आपका आप लोगों को उत्तर ढूंढना पड़ता है, किस प्रकार के लोगों का साथ करना बुरा है। तो यहीं से आपका दिया गया, यहाँ से आपको लिखना है। तो मैं कह रहा हूँ 2 नंबर के 6 नंबर आपका ये फिक्स हो जाता है। 6 नंबर भैया आप ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ें और इनको आप जरूर पढ़ के जाएं। मित्रता, ममता, और नंबर तीसरा अगर भारतीय संस्कृति, ये पाठ मोस्ट, और एक पाठ और है जिसमें से रामधारी सिंह दिनकर का पाठ है, जिसमें से वो दिया गया है। इस तरह के गद्यांश बहुत आते हैं। अगले की अगर बात करें, एक अथवा में होता है, या तो अथवा वाला कर ले या तो एक ये वाला, जो 2 आएंगे ये जरूरी है आप लोगों को। ये 6 नंबर का आता है, 6 नंबर फिक्स यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं पद्यांश की अगर बात करूं तो पद्यांश में देखो आपका, हमने अगर बताया पद्यांश में से आपको अथवा वाला चाहे कर लें और चाहे ऊपर वाला खंड। अगर इसमें देखो, अगर हमने बताया, इसमें कह रहा है ये आपका लिया गया है वन पथ में से, सीता माता और रामचंद्र और लक्ष्मण जी जब वन की ओर चलते हैं, वहीं से कुछ सुनी सुंदर बैन सुधारे, सयानी जानकी जान भली, तिरछे नयन करे सैन तिह समुझाई, कछ मुस्काई चली तुलसी तेहि, अवसर सोई सब अवलोकित लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय विष मानो मंजुल कंज कली। इसमें उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ आपको लिख देना है। कह रहा है, ग्राम वधु ने सीता जी से क्या पूछा, ग्राम वधु ने सीता जी से क्या पूछा, इसी में से आपको ढूंढना होता है। आपको सब कुछ पढ़ाया गया है, जिसमें से हमें बता उपर्युक्त पद्यांश में से कौन सा अलंकार है, तो इसमें से अलंकार आप लोगों को बताना होता है। अब नंबर 23वें वाले प्रश्न की अगर बात करें, 23वें वाले प्रश्न में देखो आपका संस्कृत के आपके 2 आएंगे। संस्कृत में आपका एक तो आएगा गद्यांश का, एक आपका क्या आएगा, गद्यांश। संस्कृत में भी संदर्भ लिखना पड़ता है और गद्यांश, और व्याख्या यानी अनुवाद उसको करना पड़ता है। अनुवाद करके हम लिखते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है, अनुवाद, जिसमें से आपका 5 यानी 5 नंबर का होता है, ये 5 नंबर का आता है।
क्या आता है, 5 का, 5 का आता है, ये 5 का आएगा। अगर मैं बात करूं इसी से, देखो संस्कृत अथवा है, तो ये वाला ऐसा, ये वाला देखो, देखो वाराणसी पाठ से आ गया, एक पक्का वाराणसी पाठ से हर हर साल अथवा में रखता है, हर साल वाराणसी पाठ मोस्ट इंपॉर्टेंट है संस्कृत में। आप पढ़ के जाइए इसको एक एक पूर्ण रूप से। यही 24 तारीख को वाराणसी पाठ से फिर से इस बार आएगा। अगर 24वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, ये 5 नंबर का आएगा। देखो सर्वे भवति सुखना, फिर से सर्वे भवति सुखना सर्वे सन्तु निरामया आ गया, जिसमें से क्या बताया गया है, आप लोग ये, आप इसमें से तो संस्कृत में भी गद्यांश और पद्यांश आते हैं, और इसमें से अगर देखो इसमें बात करें, सर्वे भवति सुखना सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवति सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। एक तो इस तरह का श्लोक आएगा, और एक ठोक आएगा श्लोक अभी आगे चल के मिलेगा हमें, हम बताएंगे। यहाँ पे ये तो इसको भी देखो वहां से लिया गया है। अब 25वें प्रश्न की अगर बात करें, तो अपने अपठित काव्य खंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है एक प्रश्न का उत्तर देना हमें, क्या खंड काव्य आएगा, आपके जिले के अनुसार आपका आता है, जो आपके जिले में दिया गया होगा। हमारे जिले में तो यहाँ पे अगर हम बात करें जय सुभाष खंड का आया करता है, तो जय सुभाष खंड के बारे में यानी हमें लिखना पड़ता है। जैसे इसमें देखो देखो अंगा नंबर दिया गया है यहाँ पे, ये हमारे यहाँ आता है। लेकिन आपको यह ध्यान देना है, आपको किसी एक को करना है, चाहे ये वाला कर लें चाहे अथवा वाला कर लें, एक करना होता है, 3 नंबर का आता है। जय सुभाष खंड के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए, या जय सुभाष काव्य खंड का 5म सर्ग लिखिए और 6ठ सर्ग लिखिए। कथा अपने शब्दों में लिखना है, और वो भी कितने अंक का आता है, 3 अंक का आता है। अगर बात करें आगे जीवन परिचय, जीवन परिचय आपको मैंने बता रखा था कौन कौन से पढ़ के, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीनों जीवन परिचय हैं। एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल 5 नंबर के फिक्स हैं जीवन परिचय ये, और एक जयशंकर प्रसाद और एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ से आपके 5 नंबर फिक्स जीवन परिचय के। और जीवन परिचय जब भी लिखना तो फ्लो चार्ट बनाते हुए लिखिएगा, सभी विद्यार्थियों के लिए कह रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पे तुलसीदास पद्यांश, यानी एक तो लेखक का जीवन परिचय आएगा और एक आएगा कवि का जीवन परिचय, जिसमें से लेखक का भी 5 नंबर का होता है और एक कवि का भी 5 नंबर का होता है। 10 नंबर यहाँ से आपके फिक्स हो जाते हैं मेरे भाई। अगर बात करें यहाँ पे देखो तुलसीदास, रामनरेश त्रिपाठी और श्याम नारायण पांडे, तुलसीदास को आप लोग याद कर लीजिएगा, सूरदास याद कर लीजिएगा, बिहारी याद कर लीजिएगा, और एक ठो महिला का याद कर लीजिएगा। आप फिक्स है, मैं कह रहा हूँ यहीं से फंसेगा। जितना हम बता रहे हैं आप इतना पढ़ के जाइएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अब 27वें प्रश्न की अगर हम बात करें, अपनी पाठ्य पुस्तक कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हुआ हो, ये इसमें बताया गया है। तो आपको श्लोक याद करके जाना है, 3 श्लोक याद करना है, 3 में से अगर एक प्रश्न पत्र में आ जाता है तो 2 नहीं आएंगे, तो उनमें से कोई किसी एक को आप लोगों को लिख देना है। पत्र आपको देखो मित्र का पत्र आएगा, यानी मित्र, यानी इसमें देखो मित्र का कह रहा अपने मित्र को अपनी बहन की विवाह में आमंत्रण हेतु पत्र लिखिए, या तो कहेगा मित्र को पत्र लिखिए गर्मियों की छुट्टी के, अपने गांव में मेला लगा है इस कारण, या तो कहेगा, या तो बहन की शादी के लिए कहेगा, या तो मित्र के बारे में एक पत्र आएगा, या तो खेल कूद के लिए एक पत्र आएगा, खेल कूद के लिए एक पत्र आएगा, या तो कहेगा अपने स्कूल में किसी सामग्री को अगर मंगवाना या है तो उसके लिए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, या तो रेल टिकट यानी रेलवे टिकट के लिए शिकायत दर्ज कराने के लिए उसका एक पत्र लिखिए। इस तरह के पत्र आते हैं। इसमें से अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, 29वें प्रश्न के निम्नलिखित में से प्रश्नों के किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने, इसमें से 4 हैं, 4 में से किसी आपको 2 को देना है, आप चाहे जिसके 2 लिख दीजिए। निबंध आपका 7 अंक यहाँ से पक्का, 7 अंक मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा, और निबंध को हमेशा लास्ट में लिखना, ये मेरी बात सुनिएगा। कंप्यूटर का निबंध मैंने कहा था याद कर लीजिएगा, सब लोगों को कह रहा हूँ कंप्यूटर का निबंध आ सकता है, 90% चांस है कंप्यूटर निबंध के। पर्यावरण आएगा, विज्ञान के वरदान ये भी आएगा, तो आप लोग याद करके जाइए। और एक निबंध एक और नया याद कर लेना, महाकुंभ के मेला के बारे में निबंध जरूर याद करके जाइएगा। सभी विद्यार्थियों को मैं कहता हूं, और जितने भी अगला मॉडल पेपर आपके लिए हम फिर से लाएंगे, तो मैं सभी को कह रहा हूं
जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं सभी विद्यार्थियों को कह रहा हूँ आप घबराएं नहीं, अगर आप अच्छे से पढ़ा है तो पेपर कहीं से भी अगर उठा के दिया जाए तो आपको पूर्ण रूप से आएगा। मैं कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, सभी विद्यार्थियों की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे देखो इसमें क्या दिया है, इसमें आपको अपना रोल नंबर भर देना है, इसमें से आपको नाम आपको डाल देना है, रोल नंबर आप पूरा सही पूर्ण रूप से डालें। अगर आप गलत डाल देंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं हो पाएगी सही से। यही कह रहे हैं, तो सभी विद्यार्थियों को मैं कह रहा हूं कि आप पूर्ण रूप से तैयारी के साथ जाएं। इन 3-4 दिनों में आप झोंक दीजिए खुद को और अपने हेल्थ में ध्यान दीजिए, भरपूर नींद लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़िए हिंदी को। अगला मॉडल पेपर फिर से हम दोबारा मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।